कालिया नाग चीनू से हार कर अब अगले शिकार के लिए आगे निकल जाता है। चलते चलते वह जंगल के मध्य भाग में पहुंच जाता है। वह इलाका बहुत सुंदर था। वह इलाका बड़े बड़े और दुर्लभ पेड़ों और जड़ी बूटियों से भरा हुआ था। जंगल के मध्य भाग से एक सुंदर नदी बहती थी जो इस इलाके को और भी मनमोहक बना देती थी। इसलिए इस इलाके में आसपास के बहुत सारे जानवर खाना खाने, पानी पीने, खेलने व चहलकदमी करने आया करते थे। वह इलाका था ही इतना मनमोहक, परंतु कालिया नाग को वह इलाका तनिक भी रास नहीं आ रहा था, क्योंकि वह चीनू से हारने के बाद तिलमिला सा गया था। वह अपने शिकार के फिराक में था, ताकि कोई तो उसके चपेटे में आए। इस बार कालिया नाग बहुत ही सावधान था। वह तनिक भी रिस्क लेना नहीं चाहता था। वह नहीं चाहता था इस बार उसका शिकार उसके हाथों से फिसले। इसलिए वह मौके की तलाश में था और छिपकर झाड़ियों में बैठ किसी जानवर को अकेला होने का इंतजार करने लगा, ताकि वह आसानी से उसे अपना शिकार बना सके। तभी एक हिरण का बच्चा, जिसका नाम मघु था, घास खाते खाते हरी हरी कोमल घास खाने के चक्र में अपनी मां से बिछड़ जाता है और वह दूर चला जाता है। जिस इलाके में कालिया नाग छिपा था, कालिया नाग भी कब से ऐसे ही मौके की तलाश में घात लगाए बैठा था। अब वह मन ही मन खुश हो रहा था। आज का शिकार बिल्कुल चोखा मिला है, जिसे खाने में बहुत मजा आएगा। ऐसी बातें सोच उसके जीभ से अब पानी टपक रहा था। वह झाड़ियों में बैठे बैठे अपने दांतों को भी धार भी लगा रहा था। उधर मघु के न दिखाई देने पर उसकी मां परेशान हो उठी और मघु को इधर उधर ढूंढने लगी, और साथ ही साथ जोर जोर से मघु 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 आवाज भी लगा रही थी। पर मघु के तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। किसी अनहोनी के बारे में सोच मघु की मां का दिल बैठा जा रहा था। वो मघु को ढूंढने के फिराक में इधर उधर भागे जा रही थी। भागते भागते अचानक उसकी नजर मघु पर जाती है। मघु हरी हरी घास खाने में लगा हुआ था। ये देख मंगू की मां को बहुत गुस्सा आया, परंतु मंगू को सही सलामत देख वह खुश थी और वह मंगू के पास जाने लगी। तभी उसकी निगाहें पास के झाड़ियों में छिपे डरावने कालिया नाग पर पड़ी। कालिया नाग को देख वह सहम उठी और काफी डर गई, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए तरतिब सोच झूठे मुठ जोर जोर से बोलने लगी, मंगू, तुम्हारे पापा और चाचा भी यहीं आ रहे हैं। उन्हें पता चल चुका है तुम यहां हो। अब पहुंचने ही वाले भी होंगे। जैसे ही ये बातें कालिया नाग सुना, वह अपना सर जमीन पर पटकने लगा और वहां से निकल जाने में ही अपनी भलाई समझा। इस प्रकार मंगू की मां ने अपनी हिम्मत और सूझबूझ से अपने बच्चे मंगू की जानें बचाई और कालिया नाग दांत पिसता हुआ अपने अगले शिकार की तलाश में आगे निकल गया। अगले भाग में देखते हैं कालिया नाग का शिकार कौन बनता है, या फिर कालिया नाग को भूखा ही रहना पड़ेगा। इसका कहानी का पिछला और अगला भाग देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि नई नई कहानियां आप तक आसानी से पहुंच सके। चलते हैं अगली कहानी की ओर। उससे पहले एक सवाल क्या आप बता सकते हैं? कालिया नाग की जगह आप होते तो आप क्या करते?